एक बार एक बुजुर्ग आदमी थे जो साधारण जिंदगी जीते थे। वो अमीर नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी जो सबको पसंद थी, एक खूबसूरत सफेद घोड़ा। ये शानदार जानवर बुजुर्ग का गौरव था। एक सुबह बुजुर्ग की आंख खुली तो उनका प्यारा घोड़ा गायब था। रात में उसे चुरा लिया गया था। यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग बुजुर्ग के पास दौड़े अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने। कितना बुरा हुआ, उन्होंने कहा। आपने उस घोड़े के लिए कितनी मेहनत की थी। बुजुर्ग ने सबकी बातें धीरज से सुनी। जब सब बोल चुके तो उन्होंने शांति से कहा, अच्छा या बुरा कौन जाने, जो है सो है। गांव वाले बुजुर्ग की प्रतिक्रिया से हैरान थे। इतने बड़े नुकसान के बाद भी वो इतने शांत कैसे हो सकते हैं। वे अपने घरों को लौट गए उलझन में। दिन हफ्तों में बदल गए और सफेद घोड़ा लगभग भुला दिया गया। फिर एक सुबह असंभव हुआ। घोड़ा वापस आ गया और उसके साथ 12 जंगली घोड़े भी थे। वे मजबूत और स्वस्थ थे, देखने लायक नजारा। गांव वाले खुश हो गए। आपकी किस्मत बदल गई, उन्होंने कहा। अब आप अमीर आदमी हैं। बुजुर्ग बस मुस्कुराए और बोले, अच्छा या बुरा कौन जाने, जो है सो है। वह और उनका बेटा जंगली घोड़ों को पालतू बनाने में लग गए। बुजुर्ग का बेटा घुड़सवारी में माहिर निकला। एक एक करके उसने जंगली घोड़ों को पालतू बनाया, जिससे गांव वाले खुश हुए। उन्होंने बुजुर्ग की अच्छी किस्मत की तारीफ की। फिर एक दुर्घटना हुई। बुजुर्ग का बेटा एक जंगली घोड़े से गिर गया और उसका पैर बुरी तरह टूट गया। गांव वाले फिर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने दौड़े। यह बहुत बुरा हुआ, उन्होंने कहा। आपका बेटा शायद फिर कभी ठीक से चल ना पाए। बुजुर्ग ने चिंता से भरे चेहरे के साथ उसी शांत भाव से कहा, अच्छा या बुरा कौन जाने, जो है सो है। उन्होंने अपने बेटे की देखभाल पूरी निष्ठा से की। कुछ हफ्ते बाद राज्य में अराजकता फैल गई। पड़ोसी देश ने युद्ध की घोषणा कर दी। सैनिक गांव में आए और सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती करने लगे। गांव वाले दुखी थे, अपने बेटों की जान की चिंता में। जब सैनिक बुजुर्ग के घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका बेटा सेना में भर्ती होने लायक नहीं है। गांव वालों को बुजुर्ग की बातों का सच समझ आ गया। जो बुरा लग रहा था उसने उनके बेटे की जान बचा ली थी। बुजुर्ग की बुद्धिमानी हम सबके लिए एक जरूरी सीख है। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है। अच्छे और बुरे के चक्र में फंसने के बजाय हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जिंदगी को जैसे है वैसे स्वीकार करें और याद रखें, अच्छा या बुरा कौन जाने, जो है सो है।